दिस वीडियो इज गोइंग टू मास्टरपीस ऑफ दिस चैनल, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री को एडिट करने वाले हैं। देखो, अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो तुम्हारे ब्रेड पे ये रंग बिरंगी जैम नहीं लगती, लेकिन जो जैम दिखने में इतना अट्रैक्टिव था वो बॉडी के लिए उतना ही खतरनाक निकला। तो हेल्दी ऑप्शंस में बचा क्या? पीनट बटर, लेकिन वो भी सिर्फ इम्पोर्टेड मिलता था। और उससे पहले इस वीडियो में जो भी मटेरियल्स यूज होने वाले हैं वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो तुम उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ लेट्स गो टू ट्यूटोरियल। ओके, सो इसके लिए तुम्हें एक न्यू प्रोजेक्ट बना के अपनी वॉइस ओवर ऐड करके तुम्हें बीट मार्क्स लगा देने। देन अपनी इस इमेज को ऐड कर लेना है। जो भी इमेजेस है वो मैं तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। देन यहाँ पे आके तुम्हें एक टेक्स्ट ऐड कर लेना है एंड अपने टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। एंड कलर को तुम्हें मेरे हिसाब से, अगर तुम्हारी इस टाइप की इमेज है तो ये जो मैंने कलर लिया इस टाइप का ही लेना। देन इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है एंड साइज को बढ़ा के इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है। अब इसके शैडो के अंदर शैडो की साइज को तुम्हें 100 करके, कलर को तुम्हें टेक्स्ट के जैसा ही करके इसको इनेबल कर देना है। देन इफेक्ट के ऊपर जाके तुम्हें सॉफ्ट ग्लो इफेक्ट ऐड कर लेना है। देन फिर से इफेक्ट के ऊपर जाके वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है, क्योंकि अब इसको मैं एनिमेट करने वाला है तो एनिमेशन के लिए तुम्हें वाइप इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड वाइप इफेक्ट के अंदर तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा लेनी एंड सेक्शन के अंदर आकर। एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड जो फेदर है इसको तुम्हें 6 कर देना है, जिससे कि तुम्हारा टेक्स्ट एकदम एनिमेट हो जाए। अब नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। देन तुम्हें प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके 3D कैमरा ऐड कर लेना है, कैमरा को इनेबल कर देना है एंड इसके अंदर एक की फ्रेम यहाँ पे लगा देनी है। एंड स्टार्टिंग के अंदर आगे स्टार्टिंग की फ्रेम लगा के इसको कुछ इस टाइप से जूम करना है, सेम वे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इसको कुछ इस टाइप से तुम्हें जूम कर देना। देन इसके अंदर कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। अब रोटेशन के ऑप्शन पे आके फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको तुम्हें रोटेट कर लेना है, कुछ 20 समथिंग रोटेट कर लेना है। इसको रोटेट करने के बाद ये और भी ज्यादा क्रेजी दिखेगा। देन फिर से यहाँ पे आ जाना है एंड सेकंड बीट मार्क पे आके तुम्हें इसको कंप्लीटली नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। अब यहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट होगा। देन यहाँ पे स्लाइड करने के बाद तुम्हें अपने सेकंड पार्ट को ऐड कर लेना है। देन इसकी टाइमलाइन को बढ़ा लेना। अब यहाँ पे जहां से ये हो रहा है इन दोनों को एकदम अटैच कर लेना है कुछ इस टाइप से। ओके, देन कैमरा के अंदर आके ग्राफ के अंदर आके ये वाला ग्राफ ऐड कर लेना। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो ये ट्रांजिशन अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम एक रेक्टेंगल लेंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट करेंगे। देन इसके कलर के अंदर जाके जो हमारा लकड़ी का कलर सेम कलर वुडन कलर ले लेंगे। देन इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे, गोसन ब्लर इफेक्ट। गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे एक अच्छा ट्रांजिशन क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी। ओके, देन तुम्हें इस ये जो डिश है इसकी PNG तुम्हें एक और मैं दे दूंगा, उसको ऐड कर लेना। सेम PNG है। ऐड करने के बाद इसकी साइज को तुम्हें कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है सेम वे के अंदर। अब इसको हम रोटेट करने वाले, इसलिए हमने इसकी PNG को ऐड किया है। देन इसके रोटेशन ऑप्शन के अंदर जाके 2 की फ्रेम्स लगा लेनी है एंड सेकंड 360 डिग्री पे रोटेट कर लेना है। देन कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है एंड थोड़ा आगे आके एक और थोड़ा रोटेट कर लेना। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे हम एक ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए तुम कोई भी ओवरले यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें ओवरले की लिंक भी है जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे ओवरले दे दूंगा, लेकिन अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक रेक्टेंगल के द्वारा समझा देता हूँ कि कैसे तुम ओवरले यूज कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, ओवरले तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। देन अपना तुम्हें एक और एलिमेंट ऐड कर लेना है एंड उसके अंदर तुम्हें गोसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। इफेक्ट ऐड करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को तुम्हें 0.035 रख सकते हो। देन तुम्हें फिर से एक और PNG को ऐड कर लेना जो कि इसके सामने आने वाला है। देन इसकी भी साइज को एडजस्ट कर लेना है। ओके, देन यहाँ पे आके जो हमारा ये
कैमरा के अंदर आके बीट मार्क से थोड़ा आगे आ जाना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा के सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको कुछ इतना जूम आउट करना है। अब यहाँ पे हमें जेड एक्सिस की वैल्यू को एडजस्ट करना होगा। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो हमारा जो इसका बैकग्राउंड ये विजिबल नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ जेड एक्सिस वैल्यूज। तो तुम्हें बैकग्राउंड के अंदर चले जाना है, बैकग्राउंड के अंदर जाके जो हमारा जेड एक्सिस है इसकी वैल्यू को तुम्हें इंक्रीज कर देना है। जब तक ये दिखे तब तक तुम्हें इसको इंक्रीज करते रहना है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला वुडन वाला पीएनजी था इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, देन इसको कुछ इस टाइप से जूम आउट कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा जो पीएनजी है वो भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसकी भी हम जेड एक्सिस की वैल्यू को कम करेंगे कुछ इस टाइप से, लेकिन बैकग्राउंड से ज्यादा नहीं करनी है। ओके, देन ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। नाउ तुम्हें इसके अंदर रोटेशन की इफेक्ट भी देना था, इसके लिए तुम 2 की फ्रेम्स लगा के रोटेशन इफेक्ट भी दे सकते हो। देन इसको एनिमेट करने के लिए हम इसके अंदर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके 2 की फ्रेम्स लगाएंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेंगे एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेंगे। पहले इसकी साइज को छोटा कर लेते। ओके, देन इसके ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है। एंड जहाँ से ये स्लाइड अप हो रहा है वहाँ पे हम जो हमारा इसके पीछे का पीएनजी है उसको एक ब्लर इफेक्ट देंगे। तो इसके लिए गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है एंड 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड जो सेकंड की फ्रेम है इसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है कुछ इस टाइप से। देन इसके अंदर एक और इफेक्ट ऐड करना है, दैट इज स्ट्राइप्स इफेक्ट ऐड कर लेना है इसकी शाइनिंग के लिए। इसकी विविध को पहले कम कर लेना है अप्रॉक्स 0.9, देन इसकी काउंट को भी तुम्हें 0.5 कर देना है। ओके, देन इसके फेस के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर जब तक ये इसको एक बार कवर ना कर ले तुम्हें इसको आगे बढ़ाते जाना है। एंड फेस के अंदर आके हम फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को भी सेट कर लेते हैं कि जहाँ से ये शो हो उससे थोड़ा पीछे ही रखना है। देन इसके कलर को वाइट कर लेना है एंड स्मूथिंग को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से। ओके, नाउ परफेक्ट। देन एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। अब यहाँ पे आके तुम्हें कैमरा के अंदर आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। यहाँ पे जहाँ से हमारा ये थर्ड एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आके यहाँ पे तुम्हें 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको नीचे की तरफ स्लाइड करना है। यहाँ पे भी हम वही ट्रांजिशन का यूज करने वाले हैं जो हमने फर्स्ट के अंदर किया था। देन तुम्हें यहाँ पे आके एक इमेज ऐड कर लेनी है, इसके अंदर भी तुम्हें गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड कर लेना है। एंड गॉसन ब्लर इफेक्ट ऐड करने के बाद इसको जहाँ से हमारा ट्रांजिशन हो रहा है देन इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है, जो हमारी इस ऊपर वाली लेयर है उसके साथ अटैच करके। ओके, देन जो अब ये हमारा कट हो रहा है तो इसको हम कैमरा के अंदर आके सही कर देंगे। एंड देन तुम्हें इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसको भी कुछ इस टाइप से एडजस्ट करके टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है। एंड नाउ हमारा इफेक्ट कुछ इस टाइप से लग रहा है। अब बीच के अंदर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये गैप रह रहा है, तो इसको फुलफिल करने के लिए फिर से हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके कलर को वाइट करके इसके अंदर एक इफेक्ट ऐड करेंगे गॉसन ब्लर एंड इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। देन इसकी साइज को छोटा करके इन दोनों के बीच के अंदर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नाउ परफेक्ट है। देन यहाँ पे आके तुम्हें एक और रेक्टेंगल लेयर लेनी है एंड तो रेक्टेंगल लेयर लेंगे, इसको साइज को बढ़ा लेंगे।
देन इसके कलर के अंदर जाके रेड कलर ऐड कर लेंगे एंड डार्क एन के अंदर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के अंदर जाके डार्क एन में जाएंगे, मल्टीप्लाई करके इसके अंदर 2 की फ्रेम्स लगा देंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। देन इनके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करेंगे। अब यहाँ पे भी हम एक ट्रांजिशन का यूज करेंगे, तुम ओवरले भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ, ओवरले तुम्हें मिल जाएगी। देन इसकी साइज को तुम्हें बढ़ा लेना है, स्केल के अंदर जाके फिल कंपोजिशन एरिया मत करना एंड कलर को सेम रख के तुम्हें इसको कुछ हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। देन इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे एंड यहाँ पे हम एक अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेंगे। इसकी साइज को भी हम बढ़ा लेंगे एंड टाइमलाइन को भी कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेंगे। देन फिर से तुम्हें टेक्स्ट लेयर ले लेनी है एंड टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ड्रॉ करने वाला हूँ, क्वेश्चन मार्क टाइप करने वाला हूँ। एंड अगर तुम डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाते हो तो तुम्हें ज़्यादातर जो कलर टेक्स्ट के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ वही करना है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्री के अंदर सेट होता है। एंड शैडो को भी इनेबल कर देना है एंड इसको कुछ स्टेप से रखना है। ओके, देन इसको नीचे की तरफ स्लाइड कर लेना है। अब यहाँ पे भी हम एक ट्रांजिशन देने वाला, तो इसके लिए तुम्हें कैमरा के अंदर आके पास में 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर पहले मैं इस ओवरले को हाइड कर लेता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम के अंदर इसको कुछ स्टेप से जूम कर देना है एंड आगे इसको पहले जैसा कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके 4th वाला ग्राफ ऐड कर लेना एंड फिर तुम्हें ओवरले को विजिबल कर देना है एंड नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। अब यहाँ पे आके तुम्हें एक और PNG ऐड कर लेनी है एंड इसको भी हम एनिमेट करेंगे, तो इसके लिए तुम्हें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है एंड फर्स्ट की फ्रेम के अंदर इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करना है एंड इसके ग्राफ के ऊपर सारा काम होने वाला, तो पहले इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेते हैं। देन इसके ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है एंड ऐड करने के बाद तुम्हें यहाँ पे आके प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक और टेक्स्ट ऐड कर लेना है। देन इसकी साइज को बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है एंड जो टेक्स्ट लेयर है इसको PNG के नीचे ले आना है। अब इसके अंदर जो हमने फर्स्ट टेक्स्ट के अंदर जो इफेक्ट यूज किया था वाइप वाला, वही इफेक्ट को तुम्हें कॉपी कर देना है। सारे इफेक्ट को कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देने। अब मैंने PNG के अंदर कर दिया पहले, तो यहाँ पे मैं इसको कट करके टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड इसकी की फ्रेम्स को अब हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके तुम्हें एक और PNG ऐड कर लेनी है एंड इसके स्केल के अंदर जाना है। एनिमेट करने के लिए 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। फर्स्ट की फ्रेम की वैल्यू को तुम्हें 0 कर देना है एंड ग्राफ के अंदर आके कुछ इस टाइप का ग्राफ ऐड कर लेना है जो हमने PNG के अंदर किया था वही। एंड इसके रोटेशन वाले ऑप्शन पे आके 2 की फ्रेम्स लगा देनी है। फर्स्ट के अंदर इसको 70 डिग्री तक रोटेट कर लेना, -70। एंड नाउ हमारे जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे तुम देखोगे 2 एक ये कैरेक्टर एंड एक इससे आगे वाला, तो इनको हेड मूविंग इफेक्ट भी देंगे। इसके लिए तुम्हें इसके इफेक्ट के अंदर आके ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके बैंड इफेक्ट ऐड कर लेना है, जिससे कि इनका हेड मूव करेगा। ऐड करने के बाद इसका जो स्टार्ट है इसको तुम्हें 50 कर देना है एंड जो एंगल है, एंगल के अंदर आके तुम्हें एक की फ्रेम स्टार्टिंग में लगा के इसकी वैल्यू को तुम्हें -7 कर देना है। देन 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड आगे आ जाना है एंड फिर इसकी वैल्यू को तुम्हें 7 कर देना, +7। फिर से 2 सेकंड आगे आके तुम्हें इसकी वैल्यू को -7 कर देना है एंड फिर से 2 सेकंड लेटर तुम्हें इसकी वैल्यू को 7 कर देना है। देन इस इफेक्ट को तुम्हें कॉपी करके सेकंड वाला जो हमारा कैरेक्टर है इसके नीचे वाला, ये वाला, इसके अंदर तुम्हें पेस्ट कर देना एंड अब तुम देखोगे तो इसका हेड मूव होगा।
कुछ इस टाइप से। ओके, एंड नाउ हमारा इफेक्ट वीडियो कुछ इस टाइप से लग रहा है। एंड तुम इसको एक्सपोर्ट करके अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हो।